क्रोम ब्राउज़र में आप सर्च कीजिए साला दर्पण। ये ठीक है, साला दर्पण आने के बाद साला दर्पण जो फर्स्ट साइट जो आती है इसको ओपन कीजिए आप। उसके बाद ये ऊपर की तरफ यहाँ लिखा आता है स्कूल ऑफिस लॉगिन। ठीक है, तो इसको आप क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ आप लॉगिन नेम या यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के लॉगिन कर लीजिए। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। स्कूल आईडी में जब आप लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद ये यहाँ पे लिखा है कार्मिक, इस वाले टैब में आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पे लिखा है कार्मिक विस्तृत प्रविष्टि प्रारूप 10, ये वाला, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ आपके जिस स्कूल के सारे टीचर के डेटा शो कर जाएंगे, जिसमें वाई का मतलब है कि यस यहाँ पे भरा हुआ डेटा है, और जिसका आज अपन भर रहे हैं वो इसका इसमें लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके डेटा भरने के लिए आपको क्लिक फॉर फॉर्म एंट्री एंड एडिट वाले यहाँ पे इसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद इसका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे प्रोफाइल वाला है अपलोड इमेज, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपलोड करने के सबसे पहले इसको अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें लिखा है कि फ़ोटो की साइज़ 10 KB और 20 KB के बीच में होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा और 20 से कम, क्योंकि ये इसकी साइज़ है। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप चूज़ फाइल यहाँ पे क्लिक यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम में जो भी फ़ोटो है वो आ जाएंगे। उसके बाद ये अपलोड इमेज पे आप क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो शो हो जाएगा। फाइल अपलोड कर दिए, तो अपलोड करने के बाद ये फ़ोटो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये लिखा है सेव इमेज, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाए। सबसे पहले ऐसी टैब आएगी। ठीक है, उसमें यहाँ पे डेटा, सब डेटा लिखा आएगा, कार्मिक का सारा डेटा यहाँ लिखा आएगा। ये यहाँ पे पूरा है, यहाँ बेसिक डिटेल उसकी होगी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ व्यक्तिगत विवरण ये लिखा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, व्यक्तिगत विवरण पर क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे पूरा व्यक्तिगत का पूरा डाटा यहाँ पड़ा होगा। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले SI नंबर, GPF नंबर या पैन नंबर और NPS नंबर, ये चारों डिटेल आपको न्यू कार्मिक है तो छोड़ देनी है बिल्कुल, क्योंकि ये अभी तक आपके पास आई नहीं है। आपको अभी पैन नंबर यहाँ पर लिख लेना, अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पर कोई ना कोई सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। फादर नेम यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, मदर नेम यहाँ लिख लीजिए, मेरिटल स्टेटस अनमेरिड है मेरिड जो लिख लीजिए। अगर आप यहाँ अनमेरिड लिखते हैं तो ये अपना ब्लर हो जाएंगे सारे के सारे, और अगर आप मेरिड लिखते हैं तो यहाँ डेटा आपको हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखना पड़ेगा। अगर हस्बैंड सर्विस में है तो कौन सी किस टाइप की सर्विस है, अगर हस्बैंड या वाइफ सर्विस में है तो उसकी एम्प्लॉय ID यहाँ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखनी पड़ेगी, आप जैसे OBC है कौन सी है, रिलीजन यहाँ लिखना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई जो भी। अगर आप हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट हाँ या ना करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, नेक्स्ट लिखा है कि अगर आप मेरिड है तो यहाँ पे चाइल्ड नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो भी आपको यहाँ 00 तो करना ही पड़ेगा, बाद में भी 00 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बगैर 00 भी बढ़े आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, जैसे राजस्थान है, अगर अदर स्टेट से अदर स्टेट लिखे। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा। जनाधार नंबर है तो लिख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ लिख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। टीचिंग पर्सनल, अगर मान लो आप स्पेशल एजुकेशन से टीचर है तो यहाँ आपके वो RCI रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल टीचर है तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ लिखने की, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ लिखने की। अगर स्पेशल एजुकेशन है तो यहाँ आपको डेटा ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, कब ज्वाइनिंग हुआ, कब आप उसके बाद ये यहाँ लिखा है कि डेट ऑफ, ये यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ गवर्नमेंट एनी, जैसे आपने कौन सी डेट को कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। जैसे अभी आपने प्रथम नियुक्ति है, फर्स्ट नियुक्ति है, तो आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है, जैसे मेरी 26/12/23 की है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ 26/12/23 यहीं लिखूँगा, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी यही सेम है मेरे लिए, तो 26/12/23 लिखूँगा। वर्तमान पद पर प्रथम कार्यकारिणी ये भी सेम होगी। और इस कौन से इस विद्यालय में कार्यकारिणी तिथि भी ये भी सेम होगी मेरे लिए, और वर्तमान किस जिले में है तो ये भी कार्य, इन सभी में सेम डेट आएगी, 26/12/2023 आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई ओनर प्राप्त हुआ टीचर से कोई, तो आप अगर हाँ अगर है तो राज्य स्तरीय कोई भी है तो आप लिख लीजिए, यहाँ टिक लीजिए, नहीं है तो यहाँ कोई नहीं वाला सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और कोई अगर प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है तो भी आप यहाँ पे जो भी आपको कोई मिला है, अवार्ड मिला जो भी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर राज्य स्तरीय है, राष्ट्रीय स्तरीय है, खंड स्तरीय जो भी है। अगर मेरे पास कोई नहीं है तो मैं नहीं लिखूँ, क्योंकि अभी ज्वाइन हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है कि यहाँ पे नो आएगा, क्योंकि अभी तक अगर आप स्पोर्ट्स में, मेरे लिए तो कोई नहीं, अगर स्पोर्ट्स में अगर हाँ तो आप फर्स्ट लिख सकते हैं। और अगर इसको कौन सी है में अगर आपने स्काउट NCC अगर कुछ योगा में कुछ अगर कर रखा है तो आप यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है अगर हाँ ये भी अगर सेलेक्ट करोगे तो ये सारे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, और अगर आपके पास कोई केस पेंडिंग है तो अगर यस हाँ है तो यस लिखना, अगर कोई नहीं है तो नो पे लिखना। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में वो लिखना पड़ेगा। अगर आप सज़ा हो चुकी है तो आप यस लिखोगे, कौन सी डेट को सज़ा हुई तो आप डेट लिख लेना। अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद प्रतिनियुक्ति में पूर्व कार्मिक का विभाग में प्रतिस्थापन जिला, जैसे कौन से
ज़िले में आपका प्रतिस्थापन हुआ, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाँ BLO रहे हैं तो आप BLO हाँ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये असेंबली कौन सी है, ठीक है, उसको असेंबली सेलेक्ट करना पड़ेगा। BLO का क्या दायित्व है, भाग संख्या कौन सा भाग है, उसके बाद आपको वोटर ID में एपिक नंबर वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद एपिक विधानसभा कौन सी है आपकी, ठीक है, असेंबली यहाँ लिखनी है, और आपके कार्मिक का पे मैनेजर ID यहाँ लिखनी है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट आए तो यहाँ पे आप ये सेव और नेक्स्ट कर देंगे, और तो उसके बाद ये सेव हो जाए, ठीक है। तो मैं ये डेटा भर देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता के बारे में सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ एग्ज़ाम, जैसे मान लो आपको 10वीं का सबसे पहले एंट्री लिखनी होगी, तो उसके लिए आप बिलो सेकेंडरी या सेकेंडरी या SSC ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ एग्जाम्स, जैसे सेकेंडरी लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ टाइप्स लिख लीजिए, रेगुलर है, अगर आपने प्राइवेट किया जो भी, ये यहाँ पे सारे लिखे हुए ऑप्शन तो रेगुलर ही है, अमूमन लोगों ने रेगुलर किया होता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, BSCR ये अजमेर से किया है वहीं तो रोल नंबर यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जो स्टेट की यूनिवर्सिटी कौन सी थी ये लिख सकते हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स, जैसे 600 में से कितने आए तो ऑब्टेन हो। उसके बाद परसेंटेज, यहाँ डिवीजन कौन सा लगा, फिक्स का माध्यम क्या था, पासिंग डेट क्या थी, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ 10वीं में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होता नहीं तो इनको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसको आप यहाँ साइड में घुमाएंगे तो यहाँ ये आपको जो भी करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर लेना चाहिए, ठीक है। और सेव करने के बाद यहाँ जैसे उसके बाद आप सेव करोगे तो एक नेक्स्ट लाइन और ऐड हो जाएगी। तो उसके बाद आप एक और, जैसे आपको 12th का पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ ये 10+2 वाला सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये सारा डिटेल भर देना, और फिर उसके बाद ये सेव पे क्लिक कर देना। तो क्लिक करने से अपना आप 2 लाइनें ऐड हो जाएगी, एक 10th की, एक 12th की। उसके बाद आप ग्रेजुएशन ऐड कर दीजिए। उसके बाद ये सेव पर नेक्स्ट पे आ जाइए, ठीक है। तो मैं ये डेटा फिल कर देता हूँ। इस तरह आप इन सभी को डेटा को फिल कर दें। जैसे सबसे पहले मैंने 10th का डेटा भरा है, उसके बाद मैंने 12th का डेटा भरा है। यहाँ पे आप अपना टोटल नंबर और टोटल मार्क्स और उसका ऑब्टेन मार्क लेंगे तो अपना ये परसेंटेज आ जाएंगे। उसके बाद 10th के यहाँ पे आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भरने नहीं, क्योंकि होते नहीं। उसके बाद 12th वाले में आपको ऑप्शनल, जैसे आपका मैथ सब्जेक्ट था तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आएगी, और बायो सब्जेक्ट था तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आएगा। और उसके बाद आपने BSc किया है या BA किया तो BA के जो भी सब्जेक्ट थे तो वो इस तीसरे रो में आ जाएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है। और आपको यहाँ पासिंग डेट लिखनी है, और जैसे जो भी हो जाए उसके बाद, जैसे आपने यहाँ कोई एंट्री भरा है तो उसके बाद सेव कर दूँगा तो अपना एक लाइन और ऐड हो जाएगी। और उसके बाद आप जो भी आपके क्वालिफिकेशन उसके बाद सेव और नेक्स्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। सेव नेक्स्ट करने के बाद आ गया, अब आ गया प्लस सेक्शन। प्लस सेक्शन में वो होता है जो ये आपने B.Ed किया है या फिर जैसे BSTC किया ना, B.Ed या BSTC, ये सब प्लस सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये डेटा भरना पड़ेगा। जैसे स्नातक से कम है, जो ये BSTC वाले सब स्नातक से कम होगा, और B.Ed वाले स्नातक वाले सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर किसी का BSTC है तो आप ये स्नातक से कम सेलेक्ट कीजिए। तो उसके बाद यहाँ अपना लिखा है BSTC लिखा है। D.Led वाले भी ये BSTC ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई और ऑप्शन आ नहीं रहा है, ठीक है। और अगर आप B.Ed किए हुए हैं तो स्नातक वाले पे क्लिक कीजिए, तो उसके बाद यहाँ पे अपना B.Ed आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा आप B.Ed के कौन सा टाइप से, जैसे आपने रेगुलर किया है या पत्राचार से किया है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो ज़्यादातर पत्राचार से करते हैं। तो बाकी यूनिवर्सिटी नाम, ये स्टेट वगैरह लिख लो, रोल नंबर, पासिंग ईयर और ये ऑब्टेन मार्क, और उसके बाद आप सेव कर देना, ठीक है। तो मैं ये डेटा फिल कर देता हूँ। जैसे ये डेटा सेव करने के बाद यहाँ पर आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद अपना ये लाइन एक ऐड हो गई, तो जैसे टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एडेड या अपडेट सक्सेसफुल, ठीक है। क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको और कोई क्वालिफिकेशन जैसे M.Ed किया है तो आप यहाँ पे ऐड करके M.Ed कर सकते हैं, वो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में आएगा, ठीक है। तो मेरे पास तो ये कि योग्यता थी B.Ed वाली, तो मैं सेव और नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद ये इसको आप ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सेवा वाला है, आप जो सर्विस दे रहे हैं उसका ये डेटा है। इसको आप काफ़ी चीज़ें इसमें भरी हुई आ जाएगी, क्योंकि आप एड्रेस, नाम वगैरह ये काफ़ी भरी हुई, पर आपको काफ़ी चीज़ें इसमें भरनी पड़ेगी। तो मैंने ये ध्यान रखना है कि ये लिखा टू डेट, इसको आपको चेंज करना ही नहीं, इसको कंटिन्यू ही रहने दीजिए, क्योंकि इसने आपने बदलाव कर दिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो डेट फ्रॉम, जैसे आपने ज्वाइनिंग किया वो डेट यहाँ लिखनी है, ठीक है। या अगर आपने मध्याह्न पूर्व है बच्चा है जो भी है तो यहाँ आप लिख सकते हैं मध्याह्न पूर्व या बच्चा जो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कार्य मुक्ति वाले आप खाली छोड़ देना, यहाँ पे आपको लिखना नहीं, क्योंकि कंटिन्यू लिखा तो उसके बाद कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल ये सीनियर टीचर है, और ये कौन से पद पे कार्यरत है, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ लिख सकते हो ये सीनियर टीचर लेवल, सीनियर टीचर पे है, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, और ये कौन सा आपका स्कूल है तो स्कूल का यहाँ नाम आप लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखा हुआ है। ये जो चीज़ आपको कही जा रही है यहाँ पे आप, हाँ ये यहाँ पे लिखा है ऑर्डर नंबर आप अपने, जैसे मैं सेकंड ग्रेड का ये भर रहा हूँ तो उसमें आपका JD की तरफ से जो ऑर्डर है उसमें जैसे लास्ट में लिखा होता है 12 छिन्नू, जो भी ये पाली के लिखा है था 12 छिन्नू, तो ऑर्डर नंबर वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ऑर्डर डेट जिस दिन ये जारी हुआ उसकी ऑर्डर डेट है। मेरिट क्रमांक जो आपकी जैसे आपकी जो रिजल्ट आया तो उसमें जो मेरिट क्रमांक है वो आप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन कौन सी कैटेगरी में हुआ, जैसे कि आपका अगर OBC
मान लो अगर आप ओबीसी में हो और जनरल से कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है तो आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप ओबीसी से हो और ओबीसी से ही हुआ है तो ओबीसी में सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये आप ध्यान से भर देना। बाकी इसके बाद जो चीज़ें दिख रही है कि सीधी लिखते हुए ये अपना आप आ जाएगी, इसकी क्यों भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये और क्या आपके 900 लाभ है, नहीं इसमें नहीं लिख लेना एक बार के लिए, ठीक है। तो ये आप डेटा फिल कर दीजिए, मैं एक बार फिल कर देता हूँ इन चीज़ों को। जब आप इन सभी डेटाओं को भर देंगे, जैसे ये सारे डेटा हैं, इनको आप सभी को भर देंगे, तो उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे सेव पे बटन, ये सेव बटन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। ये सेव बटन पे क्लिक करना है। तो सेव बटन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये डेटा ऐसा शो करने लग जाएगा। अगर आप में इसमें कुछ अगर दिक्कत हो गई तो यहाँ एडिट पे करना, डिलीट मत करना, क्योंकि डिलीट करने के बाद काफ़ी पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें आप एडिट ही करना, अगर कुछ दिक्कत है तो एडिट पे ही करना, डिलीट मत करना, ठीक है। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये पदोन्नति वाला। इसमें लिखा है कि कार्मिक पदोन्नति की योग्यता रखता है। अगर आपने जैसे बीएससी कर रखी है और बीएड कर रखी है तो आप सेकंड ग्रेड की पोस्ट पे हाल फिलहाल है, और अगर आप एमएससी कर रखी है तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रमोशन के लिए आप क्वालिफाई है। अगर आपने ऐड करवा रखी है मार्कशीट है अगर एमएससी की तो आप हाँ कीजिए, अगर आपकी योग्यता नहीं है तो आप नहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप जैसे थर्ड ग्रेड है तो थर्ड ग्रेड में होता है कि अपने बीएसटीसी लेवल 1 के हैं तो बीएसटीसी वाले लेवल, अगर बीएड कर रखी है तो लेवल 2 में आएंगे, तो आप हाँ कर दीजिए, आपने योग्यता है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं है तो, अगर डिग्री नहीं है तो आप नहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट सेव नेक्स्ट पे कर दीजिए। है आपको स्टाफ की फैमिली डिटेल भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पारिवारिक जो लिखा है इसमें आपको माता पिता और अगर सब मैरिड है तो आप पति या पत्नी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड डेटा। खुद का तो यहाँ लिखा आता है पहले एक नंबर, जिसमें आपको खुद का स्वयं का तो पहले से लिखा होता है। कुछ चीज़ें ऐसे लिखनी पड़ती है, अगर आप वैवाहिक हैं तो हाँ सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे वैवाहिक है तो वैवाहिक पे लिखिए, अवैवाहिक है तो अवैवाहिक पे लिखिए। व्यवसाय क्या है आपका, अध्ययनरत है राज्य की सेवा में है तो आप राज्य की सेवा में हाल फिलहाल, ठीक है। लिंग क्या है तो आप मेल या फीमेल जो भी अपना लिख सकते हैं। ये जन्म डेट में यहाँ पहले से है, यदि आप दिव्यांग हो तो इस पर टिक कीजिए, दिव्यांग के प्रकार है, अगर नहीं है तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखे है ऐसे कोई ऐसा दिगर भी बीमारी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अपना मेडिकल बोर्ड का यहाँ प्रमाण अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पे अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप नाम लिखिए, जैसे अगर आप पिताजी का ऐड कर रहे हैं तो पापा नाम लिखिए, पिताजी लिख दीजिए, अपना यहाँ पिताजी का नाम लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर वो राज्य की सेवा में है तो हाँ कीजिए, और विवाहित है तो ये आपको सारा डेटा भरना है, ठीक है। तो और आप उसके बाद यहाँ पे अगर आपने पिताजी का डेटा भर दिया तो उसके बाद ऐड न्यू पे दबाऊंगा तो तीसरी रो अपना ओपन हो जाएगी, तो तीसरी रो में आप अपना माता का नाम लिख के माता की डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको आप भरने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे लॉक पहले मत करना, किसी चीज़ को आप यहाँ पे लॉक मत करना, सेव और नेक्स्ट पे जाना। किसी भी चीज़, ये इतनी सारी जो भी दिख रही है इनमें से किसी को आपको लॉक बिल्कुल भी नहीं करना है, ये इतनी जो भी है इसमें से किसी को भी लॉक नहीं करना है, लॉक पे बटन दबाना है, आपको सिर्फ नेक्स्ट पे दबाना है और सेव पे, नेक्स्ट सेव या नेक्स्ट दोनों पे ही करना है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ऐसे यहाँ पे सारा डेटा फिल कर दिया है कि मेरा खुद का नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, और ये माता जी का डेटा या पिताजी का डेटा सारा भर दिया मैंने। यहाँ पे आप लॉक का बटन ना दबाएं, क्योंकि आप एक बार डेटा फिल कर दीजिए, उसके बाद प्रिंट निकालने के बाद आप लॉक कीजिए, क्योंकि क्या पता डेटा कोई मिस्टेक रह गई हो तो आप एडिट कर सकते हैं। लॉक करने के बाद एडिट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस जो आपको पता है वो पता लिखना पड़ेगा, 7 नंबर पे पता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने स्टेट को लिखना है, उसके बाद ज़िला लिखना है, ब्लॉक लिखना है, वार्ड या ग्राम पंचायत जो भी है वो लिखना पड़ेगा, ग्राम लिखना पड़ेगा, पिन कोड यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये पता एड्रेस यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, और विधानसभा लिख सकते हैं, और लोकसभा की असेंबली कौन सी। अगर आप स्थायी पता और आपका ये वर्तमान निवास अगर दोनों सेम है तो आप सेम सेम डेटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप और डेटा लिखने के बाद आप सेव कर दीजिए, ठीक है। मैं इस डेटा को फिल कर देता हूँ। स्थायी निवास, ये स्थायी निवास और वर्तमान पता दोनों भरने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। ये लास्ट में यहाँ लिखा है सेव, ठीक है। सेव के बाद आप ये डेटा सेव हो जाएगा, सेव आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो अगला आएगा, फिर अगला आ गया आपका वेतनमान, आपका है वेतन। तो वेतन के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले आपका वेतन आयोग कौन सा, अभी जैसे 7 चल रहा है तो 7 पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद लिखा है कि पे स्केल या बैंड, ये वैसे डैश ही होगा क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि 7th में कोई पे स्केल या बैंड नहीं है, ठीक है। तो आप मूल वेतन यहाँ लिख सकते हैं, मूल वेतन आपको 26 सेकंड ग्रेड का 26,500 है, 26,500। अगर आप थर्ड ग्रेड है तो 23 ऐसा कुछ है, 23, और फर्स्ट ग्रेड है तो 31 है या 33 के आसपास, जो भी है आप देख लेना, अपने विज्ञप्ति में उसमें लिखा होता है, ऑर्डर आता है उसमें बेसिक पे पूरा लिखा होता है। और यहाँ आप ग्रेड पे सेलेक्ट कर सकते हैं आपका एल कौन सा है, तो जैसे सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड में L11 में आता है, ठीक है। और आगामी वेतन वृद्धि ये आप ध्यान से भरिए, जैसे कि अब अगर आप जो भी आ रहे हैं आगे नेक्स्ट 1 जुलाई
1 जुलाई, जैसे जो भी अभी जैसे 1 जुलाई 2024 आ रही है, तो अगर जैसे मैं जनवरी में फरवरी में भी भर रहा हूँ, तो अभी जुलाई 2024 आई, तो जब भी नेक्स्ट जुलाई 2024 आ रही है उसकी आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जुलाई जुलाई 1 जुलाई 2024 ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसमें सेव कर दीजिए और आप नेक्स्ट पे आ जाइए। सेव करने के बाद आप इसमें लॉक मत कीजिए, ठीक है, आप नेक्स्ट पे आ जाइए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि आपको बैंक डिटेल पूछा गया, बैंक डिटेल, ये बैंक डिटेल आपको पूछे, तो इसमें आपको आप यहाँ बैंक की IFSC कोड एंटर कीजिए। तो अपना भी ये दीजिए MICR और ये बैंक शाखा का नाम, ये सारे अपना अपना फैच हो जाएंगे। आप उसके बाद सिर्फ ये एक खाता नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो मैं डेटा भर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे IFSC कोड लिखने के बाद ये डेटा अपना आ गया, मेरे बैंक शाखा का नाम आ गया और बैंक कौन सी बैंक है, जैसे SBI है तो मेरे SBI का नाम आ गया। अगर आपके पास SBI की कोई जरूरत नहीं, कोई भी बैंक हो, जैसे PNB हो, कोई सा भी बैंक हो, आप उसका IFSC कोड डालिए, अपना आप यहाँ से आएगा। तो उसके बाद आप खाता नंबर लिख लीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट पे आना है, ठीक है। इसके बाद आप 10वें नंबर पर आ जाएंगे, तो 10वें नंबर पर आएगी ACP वाला। ACP आपको ये पता है, अभी सरकार ने ACP का रूल बदले हैं। उसमें आप 9 साल, फिर 18 साल, फिर 27 साल में ACP लगती है। पहली 9 साल में, दूसरी 18 साल में, तीसरी 27 साल के बाद लगती है। तो आपकी ज्वाइनिंग की डेट के बाद आप 9 साल जोड़ के पहली डेट यहाँ लिख सकते हैं, पहली ACP आपको कब लगेगी, और जो ज्वाइनिंग डेट के बाद आप 18 साल और जोड़ दें, दूसरी ACP यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जो भी डेट आएगी वो एग्जैक्ट 9 साल जोड़ने हैं, 9 साल, ठीक है। उसके बाद तीसरी ACP में 27 साल जोड़ दीजिए आपकी ज्वाइनिंग डेट से। और यहाँ पे ACP की प्राप्ति की स्थिति में यहाँ पे नई नहीं लिखना, क्योंकि अभी तक आपको ACP, क्योंकि अभी आप नई ज्वाइन किए तो ACP आपको नहीं मिली है, तो नई पे सब जगह नई क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट पे कर लीजिए, यहाँ पे लॉक नहीं करना, नेक्स्ट पे आप आ जाना, ठीक है। तो मैं ये डेटा भर लेता हूँ। जैसे मेरी ACP मुझे ACP लगी थी, जैसे मेरा ज्वाइनिंग डेट है 26/12/23 में, 2023 में मुझे ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो उसमें मैं 9 जोड़ूंगा तो मेरे पहले आ जाएगा 2032, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 26/12/32 लिखा है, और उसमें अगर 9 और जोड़ूंगा तो वो आ जाएगा 2041। जैसे मैंने दूसरे में यहाँ पे 41 लिखा है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा मैंने 2041, क्योंकि आपको 26/12 तो सेम ही रहेगा, बस आपको ईयर में जोड़ते जाना है। फिर 2041 में अगर 9 और जोड़ूंगा, मेरा टोटल अगर 2023 में मैं 27 जोड़ दूंगा तो टोटल आ जाएंगे, लास्ट में 50 आ जाएंगे, मतलब 2050 में मेरी तीसरी ACP लगेगी। तो मैंने यहाँ तीनों डेट लिख ली। उसके बाद आपको ये लॉक नहीं करना है, आपको बस नेक्स्ट पे आ जाना है। अब नेक्स्ट में आने के बाद अब आता है प्रशिक्षण। जैसे अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है, अभी जैसे अभी ज्वाइन की, उनकी कोई ट्रेनिंग हाल फिलहाल हुई नहीं है, पर अगर कोई ट्रेनिंग हो गई है, आप लेट अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो आप अपनी ट्रेनिंग का या विवरण दे सकते हैं। जैसे जो भी ट्रेनिंग है फलाना प्रशिक्षण, या कोई भी जैसे CCE हो गई, या फिर जैसे थर्ड ग्रेड के लिए होती है काफ़ी ट्रेनिंग है, तो ये दिशा दीक्षा वाली जो भी ट्रेनिंग अगर आपकी हो रखी है, तो आप यहाँ पे अपना ट्रेनिंग सेलेक्ट और नाम सेलेक्ट कर लें, वो कब स्टार्ट हुई थी, वो कब तक चली थी, क्या भूमिका रही आपकी वहाँ पे शिक्षक थे, या क्या क्या थे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेटा आपको सारा बिल्कुल सेव कर लेना। जैसे मेरे यहाँ कोई नहीं हुई तो मैं यहाँ आगे नेक्स्ट पे हो रहा हूँ। जैसे अब इसमें लिखा गया 6D वाला, ये इस सेक्शन में आ गया अपन 6D वाले में, ठीक है। तो 6D में अगर आप थर्ड ग्रेड में होते तो ये आपका सिलेक्टेड यहाँ पंचायती राज लिखा था, ऑलरेडी सिलेक्टेड। तो मैंने यहाँ पे सेकंड ग्रेड है, तो सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ शिक्षा विभाग पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड आता है, ठीक है। आपको यहाँ चेंज नहीं करना कुछ भी, ये शिक्षा विभाग करना है, वो आप सेव कर सकते हो और आप आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट पे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, ऑलरेडी सेव, ठीक है, और आप नेक्स्ट पे कर दीजिए। उसके बाद जैसे ये ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन जो है, ये लास्ट वाला PTA वाला, ये ओनली जो PTA टीचर है उनके लिए है। बाकी नॉर्मल जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो भी है, उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। तो आप इसे क्लोज़ कर लीजिए टैब को।